जनाब सेगमेंट है हमारा तालीम व तरबियत, जिसमें हम माशरती इस्लाही पहलुओं के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की इस्लाह के हवाले से हम बात करेंगे, और ताकि वो कामयाबी के साथ साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सके। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आबादी का 62% से ज़ायद हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहाँ बेशतर नौजवानों को मैट्रिक और इवन दो के इंटरमीडिएट और मास्टर्स करने तक भी इल्म नहीं होता कि उनका असल में रुझान किस तरफ है और वो ये तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं। कुछ बरसों से सोशल मीडिया और फ्रीलांसिंग के फ़रोग के बाद नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ये समझती है कि डिग्रियां लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो 5 से 6 साल हम लोगों ने डिग्री के हसूल के लिए लगाने हैं, उससे बेहतर है कि चंद महीने में कोई हुनर सीख लिया जाए, कोई ऐसा स्किल सीख ली जाए और फिर हम लोग कमाई पर लग जाए। और अगर ये रास्ता दुरुस्त होता तो दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो अब तक बंद हो जाती। ये दुरुस्त बात भी है कि वक्त के साथ साथ हमें नित नए रोज़गार सामने आते हैं हमारे, ख़ासतौर पर ऐसे डिजिटल स्किल्स जिन्हें सीख कर नौजवान बहुत जल्द कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब आपको उन स्किल्स पर कमाल महारत हासिल हो, और एक अच्छा खासा मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल स्किल सीखना और सिखाना भी एक मुश्किल टास्क बनता जा रहा है। दूसरी जानिब मतलूबा सलाहियतों का फुकदान भी हमारे सामने आ रहा है, हमारी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी वजह भी बनता जा रहा है। तो आज हम यही बात करेंगे कि आज के दौर में सीखना एक मुश्किल अमल है या फिर कमाना, अर्निंग वर्सेस लर्निंग के हवाले से हम बात करेंगे। और हस्बे मामूल हमारे साथ अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं। जनाब तरबियतकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच भी हैं। अख्तर साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बे साहब, लर्निंग वर्सेस अर्निंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। जिस तरह मैंने बात की कि बहुत से नौजवान जब से सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग को बूस्ट मिला है, उसके बाद उनका ये रुझान बनता जा रहा है, माइंडसेट बनता जा रहा है कि शायद हम डिग्री नहीं भी लेंगे तो चलेगा, हम कोई सॉफ्ट स्किल सीख लें या फिर छोटा मोटा सा हम लोग कोई ऐसी चीज़ सीख लें तो उसके बाद हम अच्छे तरीके से कमाना शुरू कर देंगे। ये दुरुस्त चीज़ है या ये जो वे ऑफ ले रहे हैं हम लोग, ये बेहतर है? अच्छा, एक तो ट्रेंड होता है, हमारे यहाँ ये ट्रेंड है हाँ, लेकिन एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में एक साहब थे, उनका नाम था प्रीटो। हाँ जी। तो उसने एक लॉ बनाया, उसे हाँ। कहते हैं 2080 लॉ। वो लॉ में ये है कि किसी भी बड़े अदारे की जो टोटल खर्च है, अच्छा, उसका 80% हिस्सा 20% लोगों पर लगता है, और जो बाकी बचता है 20%, वो 80% लोगों को जाता है। जी जी। तो जिनके पास इल्म होता है और मुसलसल उन्होंने बेहतर इल्म उनके पास होता है, तो ये हिस्सा उनको जाता है। अच्छा। वरना देखिए, किसी भी फैक्ट्री में हज़ारों लोग होते हैं अनस्किल्ड, जी जी। तो वो तो हज़ारों में होते हैं, उनको तो मालिक होना चाहिए पर नहीं होते। और जो थोड़े से लोग होते हैं जिनके पास मुस्तकिल लर्निंग होती है। अच्छा, इसी तौर पे आप देखें, डॉक्टर्स हैं जो जीपी बन जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर। हाँ जी, हाँ जी। तो 20-20, 30-30 साल वो बैठे हुए होते हैं, उनकी हाँ। फीस 30-30 रुपए 50 रुपए हो जाती है, 100 पे नहीं जाते। वजह ये कि उनके पास लेटेस्ट इल्म नहीं आता, लेटेस्ट अच्छा। टेक्निक्स नहीं आती। अच्छा। और इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो दुनिया ये कहती है कि लर्निंग, डी लर्निंग ठीक है। और री लर्निंग। ओके। यानी जैसे आपके पास मोबाइल है, हाँ। जो ही इसका सॉफ्टवेयर बदलता है तो आप उसको डी लर्न कर देते हैं, हाँ। फिर आप नया सीखते हैं, और नया सीखने के बाद आप उसकी वुसअत में खो जाते हैं। हाँ। ज़िंदगी का सारा इल्म और सारी जो डिपेंडेंसी है वो पैसे पे नहीं है। इज्जत किसके साथ जुड़ी है? पैसे के साथ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। सीखने के साथ जुड़ी है। पूरी इंसानी तारीख में सुकरात बुकरात से लेके अब तक जितने अहले इल्म हैं, अहले दानिश हैं, उन सबको स्किल आती थी, उनमें से कोई भी अनस्किल्ड नहीं था। इवन हमारे जितने उलमा थे, स्कॉलर्स थे, हाँ जी। सब हिकमत करते थे। एग्जैक्टली। ये सब तनख्वाहें नहीं लेते थे, और उनकी हिकमत में, और इवन उनमें से बेशतर वो थे जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ। बड़े बड़े आलमों में गिने हाँ, जाते हाँ। थे। अच्छा, अब अजीब सा शॉर्टकट, हम चूँकि हर जगह शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं। और वरना बहुत से लोग ऐसे भी जानता हूँ कि जो बहुत अच्छी जॉब्स करते हैं, जब आपके पास एक स्किल आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने उबर भी चलाया, क्रीम भी चलाया अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो ये एक अजाफी आप वक्त सर्व करते हैं। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में आप बहुत अच्छी, अभी जब आप कर रहे थे इंट्रो,
कि ये लोग उस लर्निंग को इल्म नहीं बनाते। अच्छा। यानी जो वो लर्न कर रहे होते हैं उनके लिए पेपर्स हैं, रटा है, अगर वो उसको इल्म बना लें तो उनके लिए रिस्क भी मिलेगा, उनको इज्जत भी मिलती है, उनको वक़्त भी मिलती है, क्योंकि हम उसको जीते नहीं है उस इल्म को। इल्म जब भी हो, यानी इस वक्त स्टूडियो में जो बंदा जिस काम पे उसको वो आता है, ही लिव्स दैट लाइफ, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है। तालीमी इदारों में जितने बच्चे लाइक जो फ़र्ज़ करें मैथ्स काम में हैं, जो फर्स्ट ईयर में आर्टिकल लिखने लग जाएं और सेकंड ईयर तक कहीं जॉब कर लें, वो बाकी 100 की निस्बत कहीं ज़्यादा, तो अब ये बेहतर होते हैं, बेहतर होते हैं। उन्होंने लर्न किया, साथ ही अर्निंग पे चले गए। दुनिया में 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा या बच्ची पढ़ाई के साथ जिसने सिर्फ रिसर्च करनी है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बाकी सब जॉब करने लग जाते हैं। अच्छा, उस जॉब के दौरान वही आपको मना नहीं करता कि आप नई डिग्री लें और सीखें। वहाँ चूँकि यूनिवर्सिटियों में जब आप जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, रहने का ख़र्चा, यूनिवर्सिटी का ख़र्चा, और बाद में आप उसको करते रहें, तो इल्म रुकता कहीं नहीं है। अच्छा, जो मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ सीखी कि इल्म जब भी आपको डिग्री लेते हैं, फ़र्ज़ करें एमफिल करते हैं या पीएचडी करते हैं, ये डिग्री एक रद्दी कागज़ है अगर आप उस इल्म में उसकी बॉडी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ओके, यानी आप सोच लेना, किचन में आप गए तो अगर आपने वो अंडा ही बॉयल करना है तो ये तो कोई इल्म नहीं है। अगर आप उसका खागीना बना देते हो, उसमें कुछ नई डिशेस बना देते हो, ऐसी कटिंग करते हो कि खाने वाले कहते हैं यार टू गुड, इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हम आम तौर पे जिन डिग्रियों को पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, ना तो उनके असातिज़ा को मार्केट का एक्सपोजर है, बेशतर वो हैं जिन्होंने डिग्रियां की और वही नौकरी उनकी हो गई। अब वो जानते ही नहीं ज़िंदगी का थ्रेट क्या है। बहुत सी डिग्रियां ऐसी हैं जिनका कोई सोसाइटी में यूज़ ही कोई नहीं है। जब ये सैकड़ों हज़ारों, वो कहते हैं ना, फिरते हैं मीर बादा, तो पूछता नहीं, तो कोई क्यों पूछेगा अगर आपके पास ना स्किल है, ना इल्म है, ना फ़हम है। आपसे को पूछ ले कि ये पढ़ाना है तो वो भी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अख्तर साहब, आजकल एक ये ट्रेंड चल रहा है ना, मतलब अब जितने भी नौजवान नस्ल है वो टिकटॉक पे लोगों को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, टिकटॉकर्स को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर अच्छा इनके पास अगर डिग्री नहीं है तो ये अभी इतने फेमस हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हम भी शायद इनके नक्शे कदम पर चल के, डिग्री अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है, वो होती है हाइप क्रिएट होना। ये एक बुलबुले की तरह होते हैं। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे आए हैं टिकटॉक में, तो आपको क्या लगता है कभी ये हीरो या हीरोशिप उनकी उतनी होती है जितनी टीवी ड्रामे वाले की या फिल्म वाले की हो सकती है? ये चंद हफ्ते, चंद महीने, और उसके बाद अगर तो कोई मुश्किल एफर्ट करता रहे तो क्या करे, उसको सीखना पड़ेगा ना, नया कंटेंट लेके आएगा, नई चीज़। एक ही जैसी फजूल लतीफ़े तो लोग नहीं सारी उम्र टिकटॉक से सुनेंगे ना।